अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम हसान अहमद है। आज मैं आप लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। बात हो रही थी माइकोटॉक्सिन्स के हवाले से। माइकोटॉक्सिन ने पोल्ट्री के अंदर एक कहर मचाया हुआ है। फार्मर्स को इस टॉक्सिन की वजह से बहुत से मसले मसाइल का सामना करना पड़ता है, बहुत सी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। देखिए जी, अगर माइकोटॉक्सिन्स के हवाले से बताऊं, माइकोटॉक्सिन्स बेसिकली फंगस मोल्ड्स के थ्रू पैदा होती हैं। स्पेसिफिकली जो इसका इफेक्ट जो ये करती है वो फीड के ऊपर। फीड इसका बहुत बड़ा सोर्स है माइकोटॉक्सिन्स का। देखिए जी, जब भी फार्म में या फार्म का स्टोर रूम जो होता है या ये फीड मिल के अंदर ह्यूमिडिटी डिस्टर्ब होती है तो माइकोटॉक्सिन अपने असर दिखाते हैं फीड के अंदर। इसी वजह से हम अपने ब्रीडर फ्लॉक को साल्मोनेला फ्री नहीं कर सके। जाहिर है, जब फीड के अंदर साल्मोनेला जैसे माइकोटॉक्सिन जैसे मसले आएंगे तो अल्टीमेटली हमें बहुत सी बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। अब देखिए जी, जो माइकोटॉक्सिन है, जो माइकोटॉक्सिन जो है वो कितनी टाइप्स के हैं। तो बेसिकली पोल्ट्री के अंदर जो माइकोटॉक्सिन इफेक्ट करते हैं वो 4 टाइप के हैं, जिसमें डॉन है, डीओएन, उसके अलावा एफ्लाटॉक्सिन है, B1 B2 वगैरह। लेकिन जो सबसे ज्यादा जो हार्श है, जो सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है पोल्ट्री को, वो है एफ्लाटॉक्सिन। अगर बात की जाए इसकी इंजेक्शन की, मतलब अगर हम इसको कंज्यूम करते हैं तो हमें क्या क्या इफेक्ट आते हैं। तो सबसे पहले जो इफेक्ट आता है वो है रिड्यूस ग्रोथ। बर्ड की जो ग्रोथ है वो कम हो जाए। अगर बर्ड प्रोडक्शन पे है तो प्रोडक्टिविटी कम होती है, फर्टेलिटी कम होती है बर्ड की। अगर हैचिबिलिटी की बात कीजिए तो बर्ड की हैचिबिलिटी कम होती है। बहुत से ऑर्गन्स को ये डैमेज करता है, जिसमें से स्प्लीन है, प्रोवेंटिकुलस है, बर्ड्स के अंदर इम्यूनोसप्रेशन कॉज करता है और अल्टीमेटली जो हमारा फ्लॉक है वो प्रॉफिटेबल नहीं रहता और फार्मर्स को लॉस होता है। देखें जी, कुछ चीजें हैं जो आप लोगों को बताता चलूं कि ये जो माइकोटॉक्सिन है ये बर्ड्स में कैसे आता है। इसकी दो ही वजूहत है, दो ही इसकी चीजें जिससे ये ट्रांसफॉर्म होता है बर्ड के अंदर। जो ही चीजें जो कैरियर हैं इसके, दो ही इसके कैरियर्स हैं, या फीड या इन्फेक्टेड लिटर। फीड बहुत बड़ा सोर्स है माइकोटॉक्सिन्स का, साल्मोनेला का, माइकोप्लाज्मा का, और ये लिटर भी माइकोटॉक्सिन्स का एक बहुत बड़ा सोर्स है। अगर बात करते हैं लेयर की, तो इसका मॉडरेट सा इफेक्ट भी लेयर बर्ड्स को और लेयर के फार्मर्स जो है इनको बहुत नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि लेयर का जो फ्लॉक होता है ये अमूमन 72 से 75 हफ्ते का दौरानिया रखता है। एज कम्पेयर टू ब्रायलर इसका साइकिल ज्यादा होता है, जिसकी वजह से माइकोटॉक्सिन के मसाइल अक्सर ब्रीडर में और लेयर्स में ज्यादा मिलते हैं। तो इसका जो मेजर इफेक्ट है लेयर्स के अंदर, वो एक्चुअल क्वालिटी को रिड्यूस करता है। जाहिर है, जब अंडे की क्वालिटी खराब होगी तो अंडा सेल नहीं होगा और अल्टीमेटली फार्मर को लॉस दो तरीके से होगा। एक तो अंडा नहीं सेल हो रहा, दूसरा बर्ड फीड कंज्यूम कर रहा है। बर्ड फीड कंज्यूम कर रहा है, जाहिर है जब फीड लग रही है और सेल है नहीं तो अल्टीमेटली फार्मर को लॉस होगा। अगर ब्रीडर की बात करें तो ब्रीडर में इफेक्ट करता है ये फर्टेलिटी को, हैचिबिलिटी को। तो ब्रीडर में फर्टेलिटी को और हैचिबिलिटी को इफेक्ट करता है, क्योंकि जाहिर है ब्रीडर फ्लॉक का एक ही मकसद है कि हमने उसमें से फर्टाइल अंडे लेने हैं और उनको हैच करके हमने उसके चिक्स लेने हैं। जब ये दोनों पर्पज ही पूरे नहीं हो सकेंगे तो अल्टीमेटली लॉस और प्रॉफिट का कोई चांस नहीं है। इसके साथ साथ ब्रीडर्स में मोर्टेलिटी भी माइकोटॉक्सिन्स की वजह से बहुत ज्यादा होती है। बात करें अगर ब्रायलर की, ब्रायलर का एक ही मकसद है कि हमने ब्रायलर से मीट लेना होता है। अल्टीमेटली जब माइकोटॉक्सिन ब्रायलर की ग्रोथ को इफेक्ट करेगा, उसकी मीट क्वालिटी को इफेक्ट करेगा, तो जो हमारा मकसद है ब्रायलर को ग्रो करने का, ब्रायलर को रेयर करने का, वो खत्म हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा लॉस का सबब है माइकोटॉक्सिन। इसके अलावा माइकोटॉक्सिन बहुत सी बीमारियों का सबब बनता है, जिसमें साल्मोनेला, माइकोप्लाज्मा एक्सेट्रा। अगर इसके ट्रीटमेंट के हवाले से बात करें, कुछ जरूरी चीजें हैं, कुछ मैनेजमेंटल चीजें हैं जिनको चेंज करने से, जिन पे अमल करने से हम माइकोटॉक्सिन जैसे मसले से बच सकते हैं। एक तो फीड, कंटेमिनेटेड फीड, फंगस वाली फीड कभी भी अपने बर्ड्स को ऑफर ना करें। इसके अलावा अगर लीटर गंदा है तो लीटर को जल्दी रिप्लेस करें, ताकि इन जैसे मसले मसाइल और इसके थ्रू आने वाले और बीमारियों के जरासीम से भी बर्ड बच सके। इसके अलावा अगर घरेलू या हम देसी इलाज की बात करें तो एप्पल विनेगर, जिसे सेब का सिरका बोलते हैं, वो इस इन टॉक्सिन्स के लिहाज से निहायत मुफीद है। इसके अलावा अगर हम हल्दी यूज करते हैं तो हल्दी भी इस जहरीले टॉक्सिन से बर्ड को बचाएगा। अगर आप अपने बर्ड्स को हल्दी और एप्पल सीडर विनेगर, जिसे सेब का सिरका बोलते हैं, ये प्रोवाइड करते हैं, ये ऑफर करते हैं, तो अल्टीमेटली आपका बर्ड माइकोटॉक्सिन जैसे मसले मसाइल से बाहर आ सकेगा।
इसके अलावा अपने शेड में और अपने फार्म में हमेशा जरासीम को स्प्रे करवाएं, जिससे बहुत से मसले मसाइल से आप बच सकते हैं। और वेटनेरियन के रिकमेंडेड वैक्सीनेशन शेड्यूल को फॉलो करें, जिससे आप बहुत से मसले मसाइल से बच सकते हैं। माइकोटॉक्सिन पोल्ट्री इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है लॉस का। मेरे साथ रहिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक किया करें और शेयर किया करें आपकी, और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दिया करें। राय मेरे लिए अहमियत की हामिल है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।